हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फैक्ट तो है, आपको पता है आने वाले दिनों में वेजिटेरियन लोग भी मीट खाना स्टार्ट करने वाले हैं और ऐसे लोग जो चांद को पास से देखना चाहते थे उनका सपना भी आने वाले दिनों में मुमकिन होने वाला है। और दुनिया में आने वाली है ऐसी बीमारियां जो कोरोना वायरस से भी बहुत ज्यादा खतरनाक होंगी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऐसे कॉन्टैक्ट लेंस को बनाया है जो टेलीस्कोप का भी काम कर सकते हैं और ये लेंस इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि हमारे आँखों की जूमिंग पावर को लगभग 3 गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और इतनी पावर की आँखों के साथ हम धरती पर बैठे बैठे चांद की सतह को आसानी से देख सकते हैं और साथ ही ऐसी कुछ घटनाओं को भी जो आसमान में होती हैं और हमें दिखाई नहीं देती। शायद ये हम सभी को ना पता हो कि आजकल मार्केट में ऐसा मीट भी उपलब्ध है जिसके लिए किसी जानवर को नहीं मारा जाता। जी हाँ, सही सुना आपने, लैब मीट और कल्चर्ड मीट। इस मीट को बनाने के लिए किसी भी जानवर की हत्या नहीं की जाती बल्कि इसको लैब में ग्रो करवाया जाता है, इसलिए इसको लैब मीट और कल्चर्ड मीट भी कहा जाता है। लैब ग्रोन मीट, इसके बारे में लोगों को बहुत कम ही जानकारी है। सिंगापुर दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने लैब ग्रो मीट या लैब मीट को मंजूरी दी है। यहाँ यूनाइटेड स्टेट की एक बहुत बड़ी कंपनी ईट जस्ट को लैब मीट बनाने और बाजार में बेचने की मंजूरी मिली है। अब आपको बताती हूँ कि ये लैब मीट बनता कैसे है। इस लैब मीट को बनाने के लिए किसी भी जानवर को नहीं मारा जाता। इसमें मीट को किसी भी जानवर की स्टीम सेल से इन विट्रो सेल कल्चर के जरिए लैब में तैयार किया जाता है। लैब मीट को सबसे पहले साल 2000 में जैसन मैंथनी ने बनाया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों मीट को लैब में तैयार किया जा रहा है। इसकी कई वजह हैं। आपको पता है सिर्फ मीट के लिए रोजाना लगभग 3 अरब एनिमल्स को मारा जाता है। इंडिया में अधिकतर लोग मीट इसलिए नहीं खाते क्योंकि इससे जानवरों की हत्या होती है, पर लैब मीट को तैयार करने में किसी भी जानवर की हत्या नहीं की जाती और ये एक हेल्थी और प्रोटीन से भरपूर फूड है। अब जब मीट को तैयार करने के लिए किसी भी जानवर की हत्या नहीं होती, अब जब मीट लैब में तैयार होगा तो वो लोग जो प्रोटीन के लिए मीट खाना तो चाहते थे पर खाते नहीं थे क्योंकि उन्हें डर था कि इससे जीव हत्या होगी, वो लोग भी अब मीट खा सकते हैं। और लैब मीट के मार्केट में आने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि कोरोना जैसी बहुत सी महामारियों के फैलने का कारण किसी जानवर के मीट को खाना ही माना जाता है और कोरोना महामारी ने लोगों के मन में मीट के लिए डर पैदा कर दिया है, इसलिए भी लोग लैब मीट को अपना रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार लैब मीट खाने के कई फायदे हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें किसी भी जानवर की हत्या नहीं होती। वैज्ञानिकों के अनुसार 1 केजी मीट को नेचुरली तैयार होने में लगभग 9000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। वहीं सिंथेटिक मीट या लैब मीट में सिर्फ 94 लीटर पानी ही लगता है। यूएसए की कंपनी गुड फूड के अकॉर्डिंग लैब मीट न्यूट्रिएंट पोल्यूशन में 94% और क्लाइमेट चेंज में 74 से 84% और भूमि के उपयोग में 95% कमी लाएगा। और सिंथेटिक मीट या लैब मीट को खाने के और भी कई फायदे हैं। हम लैब में तैयार मीट को अपने अनुसार न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ा और घटा भी सकते हैं। हमें ये तो पता ही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ के जो पोल पर ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बुरे इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पर हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन ग्लेशियर्स के पिघलने से हम बहुत सारी भयंकर महामारियों को दावत दे रहे हैं। जुलाई 2018 में रूस के वैज्ञानिकों ने आर्कटिक की बर्फ से लगभग 300 प्री हिस्टोरिक वर्म्स को कलेक्ट किया था। प्री हिस्टोरिक का मतलब वो टाइम जब इंसानों ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, ना ही उस टाइम का कोई लिखित इतिहास हमारे पास मौजूद है। ये जो प्री हिस्टोरिक वर्म्स थे आर्कटिक बर्फ में जमे हुए थे, लेकिन जब इस बर्फ को पिघलाया गया इन कीड़ों में से 2 कीड़े जिंदा हो गए और चलना भी स्टार्ट कर दिया और खाना भी खाने लगे। चौंकाने वाली बात ये है कि जब वैज्ञानिकों ने इनकी एज का पता लगाया, पता चला कि इनमें से एक एज
36,000 साल है और दूसरे की 41,000 साल। ना जाने कितने ऐसे कीड़े मकोड़े, वायरस और बैक्टीरिया अभी भी आर्कटिक की बर्फ में दबे हुए हैं, जो बर्फ के पिघलने के बाद पृथ्वी पर तबाही मचा देंगे और ना जाने कितनी भयंकर महामारियों को दावत देंगे।